क्या लगता है यहाँ इस बार जब कन्हैया कुमार बना मनोज तिवारी है तो कौन बाजीगर बनेगा? मनोज तिवारी और कन्हैया की स्टेटमेंट सुनी है कभी? जेएनयू से है ना वो, जो भारत माता को मुर्दाबाद कहता हो, जो भारत माता को नंगा कहता हो, वो हमारे यहाँ आ जाए, मैं उसको वोट देना तो दूर, मैं उसकी यहाँ पे क्लास लगा दूं। उसके काम कैसे हैं, उसकी स्टेटमेंट कैसी है? आप कौन सी कंट्री में रह रहे हो? हिंदी में नाम लेना भारत, और जो आदमी भारत माता को गाली देता हो उसे आप वोट देना आप पसंद करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। तो नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है, उनके काम आपको लाजवाब। कांग्रेस और विपक्षी दल यानी इंडिया गठबंधन तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जो है रोजगार खत्म कर दिए, हिंदू मुस्लिम की सियासत कराई और हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने वोट बैंक की राजनीति, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए, यही कहना चाह रहे हैं? पिछले 10 साल में एक सिंगल दंगा पूरे इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम का हुआ हो तो मुझे बता दो। नमस्कार, मैं चिराग जैन, आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। लगातार हम दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली के चौक चौराहों से जान रहे हैं कि इस बार कौन सी पार्टी आएगी, किस प्रत्याशी को लोग अपना सांसद बनाएंगे, देश में हैट्रिक लगेगी या बड़ा सत्ता परिवर्तन होगा। इस समय हम आए हैं नॉर्थ दिल्ली की रोहताश नगर विधानसभा सीट में, जहां पर हम लगातार लोगों से जानेंगे कि वो लोग इस बार किस पार्टी के प्रत्याशी को अपना सांसद बनाएंगे, कौन से मुद्दों पर वोट करेंगे। तमाम लोगों से जानेंगे कि इस बार उनकी क्या राय है। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं बीजेपी की सरकार है और मनोज तिवारी भी यहाँ के सांसद रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार हैट्रिक लगेगी या बड़ा परिवर्तन दिखेगा? नहीं, हैट्रिक लगेगी। हैट्रिक लगेगी तो कौन से काम वहाँ पर लगेगी? कौन से काम तिवारी जी के अच्छे लगे जो हैट्रिक लगेगी? तिवारी जी के नाम पे नहीं लगेगी ना हैट्रिक, तो हैट्रिक मोदी जी के नाम पे लगेगी। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं मोदी जी के नाम पर तिवारी जी को वोट मिलेगा। तो आप मानते हैं मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? 100% बनेगी। क्या नाम है सर आपका? परवीन साहब, आपको क्या लगता है इस बार जब देश भर में इंडिया अलायंस खड़ी हो गई है और वो कह रही है बीजेपी ने सारे रोजगार खत्म कर दिए, बीजेपी ने तानाशाही की है, तो आपको लगता है बीजेपी तब भी आ पाएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। कौन से काम अच्छे लगे आपको बीजेपी? मोदी जी के सारे काम अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, हाँ। जैसे कोई भी ले लो आप, कोई भी ले लो, सारे काम अच्छे। 370 धारा ले लो, राम मंदिर ले लो, हाँ, और भी मतलब बाहर के देशों से। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है, कौन से मुद्दों पर वोट डालेंगे इस बार? बीजेपी के मुद्दे पे, जैसे मंदिर के मुद्दे पे। अच्छा, हमारा मंदिर बनवाया उन्होंने, तब क्या काम? यानी आप कह रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर वोट डालेंगे और मोदी जी को आप वोट देंगे, यही कह रहे हैं ना? लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहिए? वो तो ऊपर वाला जाने कौन बनेगा। आपको क्या लगता है राहुल गांधी चैलेंज दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को? अभी फिलहाल टाइम लगेगा, उन्हें टाइम लगेगा। और कन्हैया कुमार वरना मनोज तिवारी में कौन बाजीगर होगा? मनोज तिवारी, क्योंकि नाम मोदी के उस पर नाम पे वोट डलेगा ना, उनके कामों पर नहीं। तो यानी आप मानते हैं पिछले 10 साल से जब से वो सांसद रहे कोई काम नहीं हुआ? चलिए और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? रवि अरोड़ा। रवि भाई, आपको क्या लगता है? देखो, मनोज तिवारी ने क्या क्या कराया मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अगर मनोज तिवारी ने कुछ नहीं कराया होता तो इस रोड पे जो ये गड्ढे थे या यहाँ गटर का काम होता था, यहाँ खुद जाता था और 10-10 महीने तक, 1-1 साल तक कोई आता नहीं था। वो मनोज तिवारी ने किया या नरेंद्र मोदी ने किया मुझे नहीं पता, शायद मैंने भी करा दिया होगा। लेकिन अगर कंपैरेटिवली मनोज तिवारी और कन्हैया की स्टेटमेंट सुनी है कभी? जेएनयू से है ना वो, स्टेटमेंट सुनी है किसी ने कन्हैया की? विवादों में रहते हैं, भारत के टुकड़े विवादों में कौन आता है? मैं अगर आपको आज गाली दे दूं आप मेरे विवाद में आ जाओगे? जो भारत माता को मुर्दाबाद कहता हो, जो भारत माता को नंगा कहता हो, वो हमारे यहाँ आ जाए, मैं उसको वोट देना तो दूर, मैं उसकी यहाँ पे क्लास लगा दूं। वो कन्हैया मित्तल यहाँ आएगा? वो यहाँ आएगा? कौन है कन्हैया मित्तल? कन्हैया मित्तल। कन्हैया जेएनयू का स्टूडेंट, जेएनयू का एट प्रेजेंट यूथ नेता, सो कॉल्ड कांग्रेस। तो यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती की है यहाँ से उन्हें उतार कर? नहीं, कांग्रेस ने गलती नहीं करी है। उसके काम कैसे हैं, उसकी स्टेटमेंट कैसी है? आप कौन सी कंट्री में रह रहे हो? हिंदी में नाम लेना भारत, और जो आदमी भारत माता को गाली देता हो उसे आप वोट देना आप पसंद करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। तो फिर ये क्वेश्चन ही यहीं समाप्त हो जाता है। चलिए, अगर हम पूरे देश की बात करें
तो नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है, उनके काम आपको क्या लगते लाजवाब। हैं? कौन से काम? नोटबंदी सबसे पहला आते ही धमाका। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल यानी इंडिया गठबंधन तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जो है रोजगार खत्म कर दिए, हिंदू मुस्लिम की सियासत कराई और हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने वोट बैंक की राजनीति। अब मैं आपको बताता हूँ, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए, यही कहना चाह रहे हैं आप? पिछले 10 साल में एक सिंगल दंगा पूरे इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम का हुआ हो तो मुझे बता दो। वो कह रहे हैं रोजगार खत्म हो गए। रोजगार पहले कौन सा, आप आईएएस पे थे? आईएएस कौन सा था? 70 साल में कौन सी कोठियाँ बन गई भाई साहब, उसका भी बता दो कि 70 साल में बन गई, अब 10 साल में तो बाबूजी लेकिन जो कांग्रेस है ना, हाँ। वो कह रही है अगर हम सरकार में आते हैं हाँ। तो 25 लाख तक का फ्री बीमा योजना करा दी। बिल्कुल, कहने में क्या है, 50 का दे देंगे। पिछले 60 साल में तो किया नहीं गया। अब बीजेपी बेटा बहुत कुछ दे देंगे वो तो। बीजेपी ने क्या किया, 370 हटाई, कांग्रेस के बस की नहीं थी। तुम्हारे मकान भी छीन लेंगे। अयोध्या का मंदिर बनवाया, कांग्रेस के बस की नहीं थी। तो सर ये जब बड़े बड़े आरोप लगाते हैं और ये जो बातें बताई जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है 4 जून को जब मैंडेट आएगा तो तिवारी के साथ मोदी जी या मोदी जी के साथ तिवारी जी भी हैट्रिक मारेंगे? मोदी जी के साथ अगर मैं हूँगा, जिसे कोई नहीं जानता इस दुनिया के अंदर, इस रोहतास के अंदर, तो मैं भी जीत जाऊँगा। अच्छा, मनोज तिवारी नहीं, मैं भी जीत सकता हूँ, ये बच्चा भी जीत सकता है। उनके नाम पर? उनके नाम पे, मोदी के नाम पे नहीं। मोदी एक नाम नहीं है, मोदी एक यूनिवर्सिटी है। अच्छा, अगर आप सीखना चाहो तो वो एक यूनिवर्सिटी है। मोदी ने जो जो काम किए, हिस्ट्री 48 नंबर पे था इंडिया, आज 5वें नंबर पे है इंडिया। आयुद्ध के लिए हमें रूस के आगे घुटने टेकने पड़ते थे, कर्जे से हम उनसे आयुद्ध लेते थे। आज आयुद्ध रशिया के साथ मिलकर हमने इंडिया के अंदर प्लांट लगा दिए। आज 70 साल में तो नहीं बने थे। जनता जो है वो यही कह रही है कि इस बार हम बड़ा परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं इस बार हैट्रिक पड़ेगी। अब आप 4 जून को मैंडेट के रूप में किसे देखते हैं, फाइनल वो बताइए। देखते नहीं है, कंफर्म बोल रहा हूँ, अब की बार नहीं, हर बार मोदी सरकार, हर बार बीजेपी सरकार। आपको क्या लगता है इस बार जब 25 मई को वोटिंग होगी, कमल खिलेगा या इंडिया गठबंधन चल पड़ेगा? कमल ही खिलेगा जी, कमल खिलेगा। और कौन है सामने? आपको कौन से काम अच्छे लगते कमल हैं? खिला हुआ है ना, अच्छा, वो खिला ही रहेगा। हमेशा खिला रहेगा। बिल्कुल जी। राहुल गांधी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको क्या लगता है? आलू से सोना निकालेंगे फिर वो? क्या सर? आलू से सोना निकालेंगे? बिल्कुल निकलेगा। तुम निकलवा दो। राहुल गांधी जी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, पहले तो ये उनका सपना अधूरा ही रह जाएगा बेचारों का। और अगर वो गलती से बन गए तो इंडिया से आलू से सोना ही निकलवाएंगे वो। यहाँ के तमाम लोगों का कहना है कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी द्वारा अच्छे काम किए गए हैं, विकास के काम किए गए हैं। इस वजह से हम 25 मई को कमल खिलाएंगे। देखना होगा जब 4 जून को मैंडेट आता है तब रोहतास नगर की जनता किसकी तरफ जाती है। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या हैट्रिक लगेगी, ये 4 जून को पता चल जाएगा। मेरे साथ आकाश मेहता, आपके साथ चिराग जैन, दिल्ली।